हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्री एजुकेशन चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड मराठी सब्जेक्ट का स्वप्न करू साकार इस पोएम का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, खालील शब्द समूहातील संकल्पना स्पष्ट करा। मतलब नीचे दिए गए शब्दों को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, इसमें फर्स्ट है श्रम शक्तीचे मंत्र। श्रम शक्ति मीन्स पावर ऑफ लेबर, मतलब मेहनत की शक्ति। तो श्रम शक्तीचे मंत्र देखते हैं। शेतात राबणारे शेतकरी, मतलब खेत में मेहनत करने वाले किसान। यंत्रावर काम करणारे कामगार व कष्टकरी। यंत्रों मीन्स मशीनरी पर काम करने वाले मजदूर और कष्टकरी लोग, यांच्या श्रमशक्तीमुळे देशाची प्रगति होते। इन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से यंत्र चलता है और इन यंत्रों से निकलने वाली आवाज़ सुनकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो ये सिर्फ आवाज़ ही नहीं बल्कि श्रम शक्ति का मंत्र है। मतलब मजदूरों और कष्टकरियों की मेहनत की आवाज़ है और इसी मंत्र से हमारे देश की प्रगति होती है। यालाच श्रम शक्तीचे मंत्र म्हटले आहे और इसी आवाज़ को श्रम शक्ति का मंत्र बोला गया है। ओके, नेक्स्ट है हस्त शुभंकर। हस्त म्हणजे हात। हस्त मतलब हाथ। हाथ हे कर्तृत्वाचे प्रतीक आहे। मतलब हमारा सभी काम, हर चीज़ हाथों की मदद से ही होती है। तो हाथ को काम का सिंबल माना जाता है, उसे प्रतीक माना जाता है। ओके, हजारों हाथ हातात गुंफले की कार्य सहजतेने पार पाडले जाते। हजारों हाथ आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना भी बड़ा मुश्किल काम आसानी से हो जाता है। शुभंकर म्हणजे पवित्र। शुभंकर मतलब पवित्र मीन्स शुभ करने वाले। तो देश कार्य करण्यासाठी पवित्र मंगलमय हाथांची गरज आहे। तो हमारा कोई भी काम करने के लिए इन्हीं पवित्र मंगल करने वाले, आशीर्वाद देने वाले हाथों की ज़रूरत होती है। ओके, आगे है आभाळावर उत्क्रांतीचा घुमवूया ललकार। आभाळ मीन्स स्काय और उत्क्रांति मीन्स रिवोल्यूशन, मीन्स स्लोली होने वाला चेंजेस। और ललकार मीन्स अ लाउड अनाउंसमेंट, जय जयकार करना। ओके, तो यहाँ पर दिया है उत्क्रांति म्हणजे हळूहळू झालेला योग्य बदल। उत्क्रांती मतलब धीरे धीरे होने वाला चेंजेस। आपला देश प्रगतीपथावर नेण्यासाठी सुयोग्य मूल्य रुजवणे व जोपासणे आवश्यक आहे। अपने देश को प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाने के लिए हमें कुछ मूल्य मीन्स वैल्यूज़ को अपनाना और संभालना पड़ता है। मूल्यात्मक बदलाचा बुलंद घोष आभाळापर्यंत जाऊ द्या असे कवींना म्हणायचे आहे। इसके कारण जो बदलाव आता है तो उसकी गूंज, उसकी खुशी पूरे आसमान तक छा जाए, ऐसा कवि को यहाँ पर बोलना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृतिबंध पूर्ण करा। इसमें 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्क्रांतीचा ललकार घुमावणारे घटक। उत्क्रांति मीन्स रिवोल्यूशन और ललकार मीन्स अ लाउड अनाउंसमेंट, मतलब जय जयकार करना, जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया। और घटक मीन्स फैक्टर्स। इसका मतलब है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे देश की उत्क्रांति मीन्स पॉजिटिव चेंज डिपेंड होता है। ओके, आंसर देखते हैं। हातातील यंत्र मतलब मशीनरी। उद्योगाचे चक्र मीन्स जो काम है सभी लोग लगातार कर रहे हैं या नहीं। श्रम शक्तीचे मंत्र मतलब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देशाचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी आवश्यक गोष्टी। मतलब देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए कौन सी जरूरी चीज़ें हैं। फर्स्ट है एकजुट मीन्स यूनिटी, सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। नेक्स्ट है वैभवाची जपणूक। वैभव मीन्स संपदा, वेल्थ। हमें हमारे देश की संपत्ति वेल्थ को संभाल कर रखना चाहिए। शुभंकर हाथ मतलब आशीर्वाद देने वाले हाथ। तो तीनों चीज़ अगर हमारे देश में होगी तो हमारे देश का भविष्य जरूर उज्जवल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य सौंदर्य। खालील काव्य पंक्तींचे रसग्रहण करा। या देशाच्या मातीवरती आमच्या रे अधिकार, नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार। मतलब ये जो लाइंस दी गई है इसका हमें रस ग्रहण लिखना है। मीन्स इसको आपको 3 पार्ट में लिखना होगा।
पहला है आशय सौंदर्य, मतलब यहाँ पर आपको इस पोएम का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, मीन्स प्रस्तावना लिखनी है. ओके. स्वप्न करू साकार या कवितेचे कवी किशोर पाठक हे आहेत. स्वप्न करू साकार इस कविता के कवी किशोर पाठक जी हैं. या कवितेत कवीने देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले आहे. इस कविता में कवि ने हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य के सपने को साकार करने के बारे में बताया है. या कवितेत त्यांनी शेतीचे महत्त्व, श्रमाचे महत्त्व आणि एकतेचे महत्त्व सांगितले आहे. इस कविता में उन्होंने खेती, मेहनत और एकता इन सभी के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है. ओके. दूसरा है काव्य सौंदर्य, मतलब ऊपर दी गई लाइन्स का भावार्थ यहाँ पर आपको लिखना है. ओके. प्रस्तुत ओळीमध्ये कवीनी पहिल्या ओळीत भारतीयांच्या मातीवरचा हक्क सांगितला आहे. तो पहली लाइन में कवि ने बताया है कि भारतीयों का हमारे देश की मिट्टी पर पूरा हक है. तर दुसऱ्या ओळीत नव्या पिढीचे व नव्या युगाचे स्वप्न साकार करणे या कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. और दूसरी लाइन में नई पीढ़ी मीन्स न्यू जनरेशन और नए युग के सपने को साकार करने की जो हमारी ड्यूटी है उसके बारे में बताया है. आगे है भाषिक वैशिष्ट्य. भाषिक वैशिष्ट्य मतलब यहाँ पर दोनों लाइन में जो ग्रामर यूज़ किया है उसके बारे में आपको बताना है. ओके. कवितेची भाषा साधी सोपी पण थोड़ी अलंकारिक आहे. इस कविता की लैंग्वेज एकदम आसान और सिंपल है, थोड़ी अलंकारिक है. अलंकारिक मीन्स कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच का इसमें यूज़ किया है. जैसे अधिकार साकार असे शब्द वापरून यमक साधले आहे. जैसे अधिकार साकार ऐसे शब्द यूज़ करने की वजह से यहाँ पर यमक अलंकार है. मीन्स यहाँ पर अधिकार और साकार ये राइमिंग वर्ड है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है. देशाच्या मातीवर अधिकार सांगून आपलेपणाची भावना दर्शवली आहे. देश की मिट्टी पर हमारा अधिकार है. तो इस लाइन से अपनेपन की भावना कवि ने बताई है, अपनेपन की फीलिंग बताई है. तो यहाँ पर रसग्रहण के तीनों पॉइंट्स हमने देख लिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है खालील पंक्तीमधून सूचित होणारा अर्थ लिहा. घरांतून जन्म घेतसे तेज नवा अवतार, मतलब घर घर में एक नया अवतार जन्म लेता है. तो इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है. आंसर देखते हैं. स्वप्न करू साकार या कवितेचे कवी किशोर पाठक हे आहेत. या कवितेत कवीने देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले आहे. स्वप्न करू साकार इस कविता के कवि किशोर पाठक हैं और इस कविता में हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य के सपने को साकार करने के बारे में कवि ने बताया है. या कवितेत कवी नव्या पिढीला एकजुटीचे महत्त्व सांगताना म्हणतात की आमच्या देशात अनेक प्रकारची विविधता आहे. इस कविता में कवि नई पीढ़ी मीन्स न्यू जनरेशन को यूनिटी का इम्पोर्टेंट बताते हुए बोल रहे हैं कि हमारे देश में अनेक प्रकार की विविधता है. विविधता मीन्स डायवर्सिटी. वेश, भाषा, धर्म अशी हजारों प्रकारची विविधता असली तरी आम्ही एकच आहोत. हमारे देश में हजारों प्रकार के वेश मीन्स पहनावा, भाषा और धर्म के लोग रहते हैं. उसके बावजूद भी हम सब एक हैं. याच एकीच्या शक्तीने आपल्या देशाची प्रगती होईल. इसी यूनिटी के पावर पर हमारे देश की प्रगति डिपेंड है. घराघरातून जन्मलेले प्रत्येक बालक म्हणजे तेजाचा नवीन अवतार आहे. हर घर में जन्म लेने वाला बच्चा तेजस्वी मीन्स पावरफुली होता है. वो बच्चा एक नया अवतार है. या नव्या तेजस्वी पिढीमुळेच देशाचे भविष्य उज्ज्वल होणार आहे. और ये जो तेजस्वी नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी की वजह से ही हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल मीन्स ब्राइट होने वाला है. ओके. नेक्स्ट है शेतामधुनी पिकवू मोती धन है अपरंपार, मतलब यहाँ पर शेत मतलब खेत. तो खेत से हम क्या पैदा करने वाले हैं? मोती. मोती मतलब अनाज. तो ये जो अनाज है किसान के लिए यही उसका मोती है, धन दौलत है. तो यहाँ पर इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है. आंसर देखते हैं. स्वप्न करू साकार या कवितेचे कवी किशोर पाठक हे आहेत. या कवितेत कवीने देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले आहे.
तो ये दोनों लाइन सेम रहेंगी। ओके, इस पोयम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर स्टार्टिंग में आपको ये दोनों लाइन ऐसे ही लिखनी है, सेम। मातृभूमीवर आपला अधिकार आहे असे सांगताना कवी पुढे म्हणतात की आपली माती आपल्याला पोसते। हमारी मातृभूमि पर हमारा अधिकार है, ये बताते हुए कवि बोल रहे हैं कि हमारी मिट्टी ही हमारा पालन पोषण करती है। भारत हा कृषी प्रधान देश आहे आणि शेतकरी हा इथला भूमिपुत्र आहे। भारत ये कृषि प्रधान मीन्स एग्रीकल्चरल देश है और किसान ये भूमिपुत्र है। शेतामधून मोत्यासारखे येणारे पीक हीच शेतकऱ्याची धन दौलत आहे। खेत में से पैदा होने वाले मोती जैसे अनाज ही किसान की धन दौलत है। त्याचबरोबर मेहनत करून आपणही या शेतातून मोती म्हणजेच धान्यरूपी अपार धन पिकवू शकतो असे कवीला वाटते। उस किसान के साथ मेहनत करके हम भी खेत में से मोती जैसे धन धान्य पैदा कर सकते हैं, ऐसा कवि को लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, या कवितेत कवीने बघितलेले स्वप्न तुमच्या शब्दांत लिहा। मतलब कवि ने इस कविता में जो भारत देश के लिए सपने देखे हैं वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो आंसर देखते हैं। स्वप्न करू साकार या कवितेचे कवी किशोर पाठक हे आहेत। या कवितेत कवीने देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले आहे। तो यहाँ पर एक ही प्रस्तावना आपको पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में लिखना है। ओके, नवीन पिढीचे व नवीन युगाचे स्वप्न कसे साकार करायचे याचे मार्गदर्शन करताना कवी म्हणतात, आपली मातृभूमी आपल्याला अत्यंत प्रिय आहे। नई पीढ़ी और नए युग का सपना कैसे साकार करना है, इसका मार्गदर्शन मीन्स गाइडेंस देते हुए कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि हमें बहुत प्रिय है। या मातीवर आपला अधिकार आहे, इस मिट्टी पर हमारा अधिकार है। त्यामुळे मातीचे मन आणि तन प्रसन्न राखण्यासाठी शेतामधून मोती पिकवायला हवेत। तो इसलिए इस मिट्टी को खुश रखने के लिए हमें खेतों से धन धान्य पैदा करना होगा। आपले हेच अपरंपार धन आहे, यही हमारा अपरंपार मीन्स कभी खत्म न होने वाला धन है। उद्योगधंदे निर्माण करण्यासाठी श्रमशक्तीच्या मंत्राने यंत्र चालवायला हवेत। उद्योगधंदे पैदा करने के लिए हमें मेहनत की शक्ति के मंत्र की जरूरत है। जगातील वैभव जपण्यासाठी पवित्र हातांचे योगदान द्यायला हवे। इस जग की संपत्ति को संभाल कर रखने के लिए हमें पवित्र हाथों के योगदान की जरूरत है। या सर्व गोष्टींमुळे आपल्या देशाचे भविष्य उज्जवल होईल। इन सभी चीज़ों की वजह से हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा, ब्राइट होगा। अशा प्रकारे या कवितेत कवीने आपल्या देशाबद्दल अनेक स्वप्ने पाहिलेली आहे। इस प्रकार इस कविता में कवि ने अपने देश के लिए अनेक सपने देखे हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, कवितेत व्यक्त झालेला एकात्मतेचा विचार स्पष्ट करा। इस कविता में कवि यूनिटी इज द पावर, यूनाइटेड रहो ऐसा बोल रहे हैं, तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो आंसर देखते हैं। स्वप्न करू साकार या कवितेचे कवी किशोर पाठक हे आहेत। या कवितेत कवीने देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले आहे। फिर से ये दोनों लाइन सेम लिखनी है आपको। या कवितेत त्यांनी एकात्मतेचा विचार स्पष्ट केला आहे। इस कविता में कवि ने यूनाइटेड रहने की सोच को स्पष्ट किया है। भारताचे भविष्य उज्ज्वल करायचे असेल तर राष्ट्रीय एकात्मता साधायला हवी। भारत के भविष्य को अगर उज्ज्वल करना है तो राष्ट्रीय एकात्मता मीन्स हमें यूनिटी में रहना होगा। भारतात अनेक जातींचे, धर्मांचे आणि विचारांचे लोक राहतात। भारत में अलग अलग जाति, धर्म और विचारों के लोग रहते हैं। त्यांची अतूट एकात्मता भविष्य घडवू शकते। उनकी एकता मीन्स यूनिटी देश का भविष्य बना सकती है। आपण एकजुटीमुळे शेती आणि उद्योगाचे विकास करू शकतो। हम यूनिटी से खेती और उद्योग धंधों का विकास कर सकते हैं। हजारों हाथांची एकता मजबूत असते। हजारों हाथों की यूनिटी में पावर होती है। सर्वांच्या श्रमशक्तीने आपण आपल्या भारत देशाचा विकास करू शकतो।
सभी की मेहनत से हम अपने भारत देश का विकास कर सकते हैं. अशा प्रकारे एकात्मतेचे महत्त्व कवी आपल्याला या कवितेतून समजावून सांगतात. तो इस प्रकार कवि ने इस कविता में हमें यूनिटी के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है. ओके, तो यहाँ पर इस पोएम का क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है. सो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू.